मित्रों, हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। विविध बातों को संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद हैं, पर गायत्री मंत्र की महिमा में एक ऐसा तत्व है जिसे सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक मत से स्वीकार किया है। गायत्री माता की स्तुति अथर्ववेद में की गई है, जिसमें आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन, ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला कहा गया है। विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। भगवान मन कहते हैं, ब्रह्मा जी ने 3 वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जाप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने का फल प्राप्त करता है। अन्य कोई साधन करे न करे, केवल गायत्री जप से सिद्धि प्राप्त कर पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केचुली में सांप छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र बनता है। योगराज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री समस्त वेदों की तराजू में तौला गया। एक और खट अंगों समेत वेद, दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा भारी रहा है। वेदों का सार, उपनिषद सार, व्याहतियाँ समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों को नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग में या पृथ्वी में नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशों में श्रेष्ठ कोई देव नहीं, गायत्री से कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं, न आगे होगा। गायत्री जानने वाला समस्त विद्याओं का वेत्ता श्रेष्ठ श्रोत्री हो जाता है। जो द्विज गायत्री परायण नहीं होते वह वेदों का पारंगत होते हुए भी सूत के समान होते हैं। अन्यत्र किया हुआ उनका श्रम व्यर्थ होता है। जो गायत्री नहीं जानता ऐसे व्यक्ति ब्राह्मणत्व से पाप युक्त हो जाते हैं। मित्रों, पाराशर ऋषि कहते हैं, समस्त जप सूक्तों वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र का वर्ण शेष है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी होता है। भक्तिपूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर भी गायत्री से हीन उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। शौनक ऋषि कहते हैं, अन्य उपासनाएं करे या न करे, केवल गायत्री जप ही द्विज जीवन को मुक्त हो सकती है। अत ऋषि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परिशोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन होता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व में भली भांति प्रकाश समझ लेता है उसके लिए संसार में कोई सुख शेष नहीं रहता। महर्षि व्यास कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का सार घृत, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा में आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले समान मूर्ख है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा देवता भी गायत्री जप करते हैं, जो वह ब्रह्म साक्षात्कार करने वाली हैं। नारद ऋषि कहते हैं, गायत्री भक्ति का स्वरूप है। वशिष्ठ जी का मत है, मंदमत कुमारगामी अस्थिर मत गायत्री के ही प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा और करने वाला, आत्मा के उन्नत करने का उपयोगी है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहिर्मुखी दासता के बंधनों से भारती प्रजा जकड़ी है उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न करने होना चाहिए, जिसे सत असत विवेक कुमारगामी छोड़कर श्रेष्ठ मार्गों पर चलने की प्रेरणा गायत्री मंत्र देता है। मदन मोहन मालवीय ने कहा, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए उनमें एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा आता है। इस प्रकार असंख्य आत्माओं को भवबंधन ताण मिलता है।
गायत्री में ईश्वर पारायण के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही वो भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना हम सबको अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता वो अपने कर्तव्य को छोड़कर अपराधी होता है। मित्रों, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समु नाही। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समु। वेदों का ज्ञान भरा इनमें, वेद माता कहलाती हैं। सदप्रज्ञा को जगा मानो, मन में सोया देवत्व जगाती हैं। हो पुत्र कुपुत्र भले ही पर माता न कुमाता होती है। मूर्ख पुत्रों पर भी माँ अपना ममता रस बरसाती है। इनकी ममता को पाकर भी नर पशु भी देवता बनता है। अनगढ़ धातु सा गल तप कर वो नव सांचे में ढलता है। दुर्जन पुत्रों पर भी इनकी जब दया दृष्टि हो जाती है। रत्नाकर बनते वाल्मीकि माँ अमृत पान कराती। 24 अक्षर में भरा सब वेदों का ज्ञान, वेद माता गए थे इन्हें कर लो इनका ध्यान। धन्यवाद।